हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हम लगातार एग्जाम्पलर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं, जिसमें लगभग हर एक पार्ट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं डिटेल्ड मैनर में, यानी ऑब्जेक्टिव वे में भी और सब्जेक्टिव वे में भी। और वीडियो को हम लगभग 10 से 15 मिनट का रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए इसी सीरीज में हम अब शुरू करते हैं पार्ट 4। यहां मेरे पास क्वेश्चन नंबर 45 है और क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि अगर cos 2 थीटा cos 2 फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई दिया हुआ है, तो बताइए ये इन 4 ऑप्शंस में से किसके इक्वल होगा। अब यहां एक हिंट दिया हुआ है, उस हिंट पर भी मैं बात करूंगा। अब क्योंकि ऐसा कोई भी फॉर्मूला हमारी एनसीईआरटी की जो रेगुलर बुक है उसमें नहीं दिया हुआ, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो हम क्या करें फिर, अगर हमें सिर्फ स्कूल में बोला गया है कि एनसीईआरटी में जो लिस्टेड फॉर्मूले हैं उन्हीं को यूज करिए, तो ये क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, हमने क्या करा, पहले इस एक्सप्रेशन के पहले पार्ट को ऐसे रखते हुए दूसरे पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अब शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। समझ गए तो वीडियो को पॉज कर कर पहले आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व कर लिया तो अगले क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हैं, और नहीं तो देखिए हमने यहां तक पहुंच गए हम, और हमें मालूम है वी नो दैट 2 साइन स्क्वायर, अब मैं x ले लेता हूं यहां पर, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। अब आप कहोगे सर मुझे तो ये भी नहीं याद आ रहा, तो आप देखो बहुत आसान है। cos 2x को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हाफ एंगल। तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया, 1 और 1 तो कट गया, 1 और माइनस 1 यहाँ से गया, और माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस। तो अब ध्यान से देखो हमारे पास बच गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने जल्दी से यहाँ आपको एक डेरिवेशन भी बता दी है। अब जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका इफेक्ट यहां पर पड़ने वाला है, इन दोनों पर। तो उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहां तो ऐसा लिख दिया, ये लिखना पड़ेगा साथ साथ, और ये 1/2 आ गया। और यहां क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब ये है x और ये बन जाने वाला है 2x। तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा 1 माइनस कॉस यस 2 थीटा माइनस फाइव, ये देखिए, और यहां माइनस है, सो ये हो जाएगा माइनस, मैं अब एक ब्रैकेट और लगा रहा हूं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस फाइव, ऐसा। ये देखिए, आप चाहें तो कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते थे, बट आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहां से ये 1 और ये -1 ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, मैं यहां दोबारा लिखता हूं, बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर स्पेशल फॉर्मूले तो यहां दे दिए, मान लो इन्होंने यहां हिंट दे दिया, तो अब जिस बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं मालूम तो वो क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, छोड़ देगा। या जिन स्कूल में रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं कि नहीं आप एनसीईआरटी के फॉर्मूला ही यूज करो, तो फिर वहां तो क्वेश्चन क्या छोड़ देंगे आप, नहीं इस मेथड से करने वाले हैं। अब देखिए ये माइनस और माइनस बच्चों यहां प्लस हो गया, तो यहां 1/2 बाहर रखा इस तरह से। अब मैं यहां कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, और ये हो गया कॉस 2 थीटा प्लस 2 फाइव, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां अब ये माइनस आ गया इधर, माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 2 फाइव, ये देखिए। अब एक और बात, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो ये होता है -2 साइन ए साइन बी। अब ये तो बेसिक फॉर्मूला है, आप इसको डिराइव भी कर सकते हो। अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा तो आप कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दो और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर दो, और आपको झट से ये फॉर्मूला मिल जाने वाला है। प्रॉब्लम क्या है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वरना इसको सी मानते हुए और इसको डी मानते हुए कॉस सी माइनस कॉस डी भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने सारे मेथड है। द ओनली थिंग इज कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, उनको कैसे अप्लाई करना है ये पता होना चाहिए, और देखिए क्वेश्चन हो जाता है। अब ये देखो, अब यहां मैं इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ए के बदले 2 थीटा, बी के बदले 2 फाइव को रखते हुए मेरे पास आ जाएगा -2 साइन
2 थीटा साइन 2 फाई, ये देखो हो गया। और अब ये 2 और -2 यहां कैंसिल होने वाला है। जब ये कैंसिल हो जाएगा, मैं एक पेज ऐड कर रहा हूं, तो हमारे पास आ जाएगा cos 2 थीटा cos 2 फाई, और देखो माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 फाई। ये क्या बन गया जी? ये फॉर्मूला बन गया cos A cos B माइनस साइन A साइन B, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का, यानी 2 थीटा प्लस 2 फाई। ये देखो हो गया क्वेश्चन। अब आप इसको यूं भी रख सकते हो, और जिस तरह से अगर दिया हुआ है तो एंगल बाहर भी निकाल सकते हो। अब सिर्फ ऑप्शन देख रहा है कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो देखो जी कौन सा ऑप्शन ठीक है जी, साइन वाले तो हो नहीं सकते। और ये देखो ऑप्शन बी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। और अभी क्वेश्चन का सेकंड मेथड बताऊंगा, चिंता मत करो। मैं अब आपको यहां लेके चल रहा हूं इस पे कि ये फॉर्मूला क्या है, कहां से आया। तो आओ इस पे भी बात करते हैं हम लोग। बच्चों लगातार जब आपने पहले पार्ट्स देखे हैं, और मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर ये पहले पार्ट्स नहीं देखे तो पहले जरूर वो पार्ट्स देखो, जो प्लेलिस्ट दी हुई है उसको देखो आप। और वहां में क्वेश्चन कराते समय भी अक्सर ये बात बोलता हूं कि हमने ऑलरेडी इस लॉजिक का पूरा एक डिटेल वीडियो डाला हुआ है। तो जब आप इस क्वेश्चन को करने लगोगे तो इससे पहले यहां प्लेलिस्ट में इस टाइटल के साथ दैट 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ये जरूर देख लेना, जरूर समझ लेना। इसमें डेरिवेशन कराई गई है। और यहां जब ये फॉर्मूले आप समझोगे, क्योंकि स्कूल में क्या कहते हैं कि एक बार डिराइव कर दो उसके बाद भला ही अप्लाई कर लेना, तो वो डेरिवेशन जरूर देख लेना। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। मजेदार बात यह है कि क्लास 12th में जब आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस करोगे ना, तो इस फॉर्मूले का बहुत यूज आने वाला है। तो अब अगर मैं क्वेश्चन पे आपको वापस लेके चलता हूं, आप इस क्वेश्चन पे थे, ध्यान से देखिए, और मैं यहां से इस चीज को रिमूव कर दूंगा अगर, तो फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो अभी अभी मैंने लिखा था वो फॉर्मूला देखिए, ये है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यहां अप्लाई होगा। ठीक है, अब ए किसको माना जी हमने, इस पूरे को ए मानना पड़ेगा। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, इसको भी देखो, इस पूरे को ए मानना पड़ेगा, इस पूरे को बी मानना पड़ेगा। तो आ जाओ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैं फिर से ये वर्किंग थोड़ी रिमूव कर देता हूं, और यहां अब हम वर्किंग शुरू करते हैं जो आपको इस फॉर्मूले को जल्दी से ले जाएगी। मैं फिर से एक बार बोल दूं, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो स्कूल में बोला जाता है कि पहले डिराइव कर दो फिर अप्लाई कर दो। और अगर कोई शॉर्टकट है, एमसीक्यू फॉर्म जैसे यहां दिख रही है और वर्किंग शो नहीं करनी, तो फिर तो झट से ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो साइन ए प्लस बी, अब देखिए यहां प्लस आ गया, इधर प्लस आ गया, तो ये साइन ए प्लस बी, ए के बदले ये पूरा रखा था हमने, तो ये हो गया थीटा माइनस फाइव प्लस ये रखा थीटा प्लस फाइव, तो जिससे कि फाइव कैंसिल हो जाएगा, इंटू साइन ए माइनस बी। अब ए है थीटा माइनस फाइव, और जब माइनस करूंगा तो ये साइन बदल जाएंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा माइनस फाइव। अब आप खुद देखो हो गया ना जल्दी से, ये और ये कट गया, और यहां थीटा और थीटा कट गया। तो मुझे दोबारा ये जब लिखना होगा बच्चों, तो ऐसा आप लोगों को दिखाई देगा। प्लीज ध्यान से देखिए इस तरह से। और साइन माइनस थीटा, यहां मैं माइनस एक्स लिख दूं अगर, तो वो क्या होगा माइनस साइन एक्स। देखो जहां कभी ऐसे एमसीक्यू दिए भी होते हैं तो वहां इतनी डिटेल्ड वर्किंग के लिए नहीं स्कूल में बोलते, वो कहते हैं थोड़ी बहुत दिखा दो। तो ध्यान से देखो वापस, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया, कॉस से कॉस बी माइनस साइन है साइन बी। तो नो डाउट ये तो छोटा ही है, और मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं कि डिटेल में कैसे करना है और डायरेक्टली अप्लाई कैसे करना है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी जो है वो एक आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। यहां पर कॉस की टर्म्स दी हुई हैं, और यहां कोई ऐसी टर्म नहीं दी हुई जिसकी डायरेक्ट वैल्यू समझ में आ सके और वैल्यू पुट करी जा सके, या फिर अलाइड एंगल से उसको कैंसिल करा जा सके। तो हमें अब यही लगता है कि हम सम टू प्रोडक्ट इसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो यहां मैं फिर से बोलूंगा, यहां पर कुछ ऐसे एंगल्स यूज होने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिए गए, और एग्जाम्पलर में लगातार उनको यूज करा गया है। और यहां पर हमने बहुत टाइम पहले एक वीडियो डाला हुआ है, आप देख रहे हैं कि
लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और बहुत बहुत बेनिफिट ले रहे हैं। जो भी बच्चे क्लास 11th के अंदर आते हैं या JEE की प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर से इस वीडियो को पहले देखें, ताकि इस तरह के आने वाले जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पलर में, और बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें लगातार ये टर्म्स यूज हुई हैं, sin 18, cos 18, sin 36, तो उनमें भी बहुत फायदा होने वाला है। और अगर आपको ऑलरेडी ये सब मालूम है तो आइए इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमें मालूम है कि यहां हमारे को ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, तो आइए हम ग्रुपिंग करते हैं। हम बड़े एंगल को पहले ले रहे हैं, ये एडिट कर दीजिएगा। तो आइए अब हम ग्रुपिंग करते हैं, और मैं इस तरह से ग्रुप कर रहा हूँ। यहाँ 156 कैसे भी कर सकते हैं आप, और यहाँ बचे हुए एंगल्स में इस तरह से हमने ग्रुप कर लिया। और आपको मालूम है कि cos C प्लस cos D जो है वो फॉर्मूला हमें लगाना है, 2 cos C प्लस D बाई 2। इसे सम टू प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यहाँ देखिए सम है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हम प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसे सम टू प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ऐसे देखिए, तो यहाँ हमने अप्लाई करा, ये आ गया 2 cos 156। एक एक स्टेप में लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इन स्टेप्स को इग्नोर कर सकते हैं इफ यू आर कॉन्फिडेंट, लेकिन मुझे यहाँ एक कन्वेंशनल मेथड की तरह, एक सब्जेक्टिव पेपर की तरह बताना है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 cos, सारी टर्म cos की, इस तरह से आ गया हमारे पास। 2 कॉमन आ जाएगा, वो तो है ही, सही आ जाएगा 2 cos। और आप यहाँ देखो हमारे पास आ गया है 170, और हमारे पास आ गया है 168, और डिवाइडेड बाय 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अब देखिए आप 2 कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 2 cos 168 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 84 डिग्रीज। सिमिलरली यहाँ पर 144 डिवाइडेड बाय 2 यानी 72 डिग्रीज, और यहाँ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 2 cos 216 बाय 2 यानी 108 डिग्रीज, एंड फाइनली cos ऑफ 824 डिग्रीज। ऐसा आ गया। अब देखो बच्चों, यहाँ हम क्या करने वाले हैं, एक स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। अलाइड एंगल्स यूज करते हुए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 18 जो कि क्या हो जाएगा sin 18 डिग्रीज, और यहां पर 108 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 18 विच विल बी सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो ये हो जाएगा माइनस sin 18। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आएगा बच्चों वो ऐसा आएगा। ध्यान से देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन, एक एक स्टेप को समझते हुए आगे बढ़िएगा, और माइनस का इंपैक्ट यहां पर होने वाला है। तो आ जाएगा -2 sin 18 डिग्रीज cos 24 डिग्रीज। मुझे पक्का मालूम है कि अब आप यहां से 2 sin 18 डिग्रीज जो है वो कॉमन लेने वाले हो, और जैसे ही हम लोग 2 sin 18 डिग्रीज कॉमन ले लेंगे, आप कहोगे सर यहां हम एक और CND फॉर्मूला यानी सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाने को तैयार हैं। और आइए, अब आपको मालूम है cos C माइनस cos D क्या होता है, ये होता है -2 sin C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, दोनों टर्म साइन की होती है, C माइनस डी बाई 2। तो आइए जल्दी से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए sin 18 डिग्री की वैल्यू आप को मालूम होनी चाहिए, नहीं तो उस वीडियो को जब आप देखोगे तो एकदम से याद हो जाएगी। मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, लेकिन वो वीडियो अगर नहीं देखा तो प्लीज जरूर देख लेना। तो आइए इस फॉर्मूले को यहां अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 sin 84 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 54 डिग्रीज, और दूसरी जो टर्म होगी वो होगी 84 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30 डिग्रीज। ये देखिए ये आ गया हमारे पास। तो टोटल वैल्यू -4 बाहर कांस्टेंट टर्म्स, साथ में sin 18 डिग्रीज, साथ में sin 54 डिग्रीज और sin 30 डिग्रीज, और ये तीनों नोन वैल्यूज हैं, जिसमें से ये आपको पता होगी
और ये उस वीडियो के थ्रू आपको परफेक्ट नॉलेज आ जाएगी। इसको आप चाहोगे तो cos 36 डिग्रीज भी लिख सकते हो, बात एक ही है, वैल्यू सेम होने वाली है। तो आइए अब मैं हर एक की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। दिस इज √5 माइनस 1/4, ये साइन 18 की वैल्यू है। साइन 54 की वैल्यू है √5 प्लस 1/4 और साइन 30 1/2 है। तो ध्यान से देखें, ये और ये तो कट गया, यहां a माइनस बी और a प्लस बी आ गया, यानी √5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और यहां 4 इंटू 2 8 हो गया बच्चों। सो 5 माइनस 1/8, 4/8, और बाहर ये माइनस, यहां ये माइनस, ये चीज देख लीजिएगा जो मैं लगानी भूल गया हूं। तो ये जो माइनस है, तो फाइनल आंसर होना चाहिए -1/2। क्या ये कोई ऑप्शन है? होना चाहिए, होगा ही। और हम यहाँ जब अब आंसर पे देखते हैं तो हमें ऑप्शन सी जो है वो दिखाई देता है, ये एक करेक्ट ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 47। पिछले 2 क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आप पहले इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करोगे, और फिर क्योंकि a जो है वो 2a है तो उसमें फिर tan 2a का फॉर्मूला यूज कर लोगे। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये tan 2a प्लस tan a प्लस बी से ओपन करा हमने, और ये देखिए 1 माइनस tan 2a tan b। अब देखिए बेस्ट पार्ट क्या है कि आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो एंड tan 2a को ओपन कर लो। तो tan 2a क्या होगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब यूजिंग द गिवन कंडीशंस या वैल्यूज, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। व्हाट इज tan a? tan a की वैल्यू है 1/2, मैं सीधा यहां पुट कर रहा हूं। तो ये 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर, ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 1 माइनस 1/4, तो ये 4/3 आ गया। देख रहे हो, इसको 3 मान लेते हैं। तो अब थर्ड को फर्स्ट में पुट कर देंगे और साथ ही साथ tan b की वैल्यू पुट कर देंगे। सो नाउ पुटिंग 3 in 1 along with the value of tan b, और tan b की जो वैल्यू है वो है 1/3, और ये आ गया है 4/3। तो ये हो गया 4/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/3। ऊपर तो 4 प्लस 1/3 आ रहा है, और नीचे जो है वो एलसीएम जब हम लेंगे तो 1 माइनस 4/9 आ रहा है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर मैंने 5/3 लिख दिया है, नीचे माइनस 4/9 लिख दिया है, और ये आ गया 5/3, और ये हो गया 9/5। तो ये आंसर तो मुझे 3 दिख रहा है। तो देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये कोई ऑप्शन है। जी हाँ, ये ऑप्शन सी है, हो गया। तो कितना ट्रिक क्वेश्चन था जिसमें एक फॉर्मूला यूज करा और फिर एक और फॉर्मूला हमारे को यूज करना पड़ गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है, और वीडियो लगभग 2-3 मिनट ज़्यादा हो गई है 15 मिनट से, क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन में काफ़ी कॉन्सेप्ट लग गए थे, और उसका एडवांटेज यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे को मिल रहा है। ध्यान से देखिए, π/10 यानी 180 डिग्री अपॉन 10 यानी 18 डिग्री से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को ही सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि π/10 जो है वो 18 डिग्रीज है। और यहाँ देखिए, क्योंकि ये 13 π/10 है तो हम इसको इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपने ट्रिगो के शुरू में भी, जब ट्रिगो बिल्कुल शुरू करी होगी क्लास 11th की, तो ये कॉन्सेप्ट अलाइड एंगल में सीखा होगा। ये देखिए, अब ये पाई प्लस है तो हमारे पास आ जाएगा साइन π/10 इंटू माइनस साइन 3π/10। अब मैं अगर इसको कन्वर्ट करूं डिग्रीज में, जो कि हम कर सकते हैं, तो पाई 180 डिग्रीज अपॉन 10, तो ये पहला पार्ट तो 18 डिग्री है, और दूसरे पार्ट में हमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए 3, तो 3 इंटू 18 डिग्रीज कितना हो गया जी, 54 डिग्री हो गया, जिसको हमने अभी इसी पार्ट में यूज करा था। अगर आपको याद हो, √5 - 1/4
n√5 + 1/4। प्लीज सारे वीडियोस देखकर जरूर बताना कि कौन सा पार्ट ज्यादा अलग लगा आप, जो नॉर्मल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में नहीं है, जो बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी है, और एग्जाम्पलर में ज्यादा कॉन्सेप्ट के साथ दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास आ गया यहाँ -4/16 यानी -1/4। ऑप्शन देखते हैं और लगातार पिछले 3 इसको मिलाते हुए 3 क्वेश्चन में ऑप्शन सी आंसर आ रहा है। देखिए हो गया। तो यहां पर भी sin 18, sin 54, cos 36 इन सब का यूज हुआ है। तो मैं स्ट्रांगली एडवाइज आपको कर रहा हूं कि इस वीडियो को जरूर देख लेना बच्चों। और आइए इसी के साथ अब हम पार्ट 5 में एंटर करते हैं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।